नमस्कार। आज हम मुक्ति फाउंडेशन, आप देख रहे हैं मुक्ति फाउंडेशन, ये बहुत ही आधुनिक सभागार है आज के दौर में और कोकिलाबेन हॉस्पिटल चार बंगला में, उसके सामने ही ये मुक्ति कल्चरल हब है। यहाँ पर साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक गतिविधियाँ निरंतर चलती रहती हैं और करीब 350 की क्षमता है यहाँ पर। इसके अंदर का मैंने व्यू आपको पहले एक वीडियो में डाला था और यहाँ पर हम विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को यहाँ पर हम एक भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। विश्व हिंदी अकादमी द्वारा हर वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को विविध रंगी कार्यक्रम होते हैं, जिसमें देश ही नहीं दुनिया भर के कवि, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, गीतकार और कलाकार यहाँ पर आते हैं और उन्हें विश्व हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, कब शुरू हुआ? 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और उसमें कई देशों के विद्वान आए थे और सभी ने एक मत से ये एक राय बनी थी कि अब दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस होना चाहिए। विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत 1975 से हुई नागपुर से और उसके बाद विश्व हिंदी सम्मेलन दुनिया भर में होने लगा। अब तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं और 12वां होने वाला है। ऐसे ही 2006 में 10 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने विश्व हिंदी दिवस की घोषणा की कि 10 जनवरी को विदेशों में जो भारतीय दूतावास है वहाँ पर हर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए। इसी प्रकार से पूरी दुनिया में हर देश के दूतावास में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ पर जो हम 10 जनवरी को कार्यक्रम होने वाला है उसमें आप देख रहे हैं विविध रंगी प्रस्तुतियाँ होंगी और इन्हें सभी को विश्व हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मुख्य अतिथि हैं शैलेश रोड़ा, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि, कलाकार, लेखक हैं और वक्ता भी हैं। अध्यक्षता प्रधान संपादक स्टार रिपोर्ट के हार्दिक हुंडिया, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दीपक पांडे, केंद्रीय हिंदी समिति दिल्ली में आप सहायक निदेशक हैं और विशेष अतिथि सुधीर भाई गोयल, सेवाधाम उज्जैन के हैं और आमंत्रित कवि, इसका अतिथि कवि, इनका हमें बहुत सहयोग मिलता है। हास्य स्टार सुनील पाल, शकील आजमी, सुप्रसिद्ध शायर और फिल्म लेखक जिनकी कई फिल्में आई हैं, कई गाने हिट हुए हैं, और शेखर अस्तित्व, आप भी बहुत जाने माने कवि हैं और फिल्म गीतकार हैं, इनके भी गाने बहुत हिट हुए हैं। उसके बाद अमरीश सिंह जी, कवि साहित्यकार, नूतन पांडे जी, कवित्री साहित्यकार, सतीश जी, वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार, कवि भी हैं। देवमणि पांडे जी संचालन कर रहे हैं काव्य उत्सव का, आप शायर और कवि हैं। उसके बाद हमारी जो हिंदी है, हिंदी को देश और दुनिया में जो समृद्ध और लोकप्रिय बनाया है वो फिल्मों के माध्यम से ज़्यादा बनाया है। फिल्मों को देखने के लिए उसके संवाद और गीतों को जो सुनते हैं उसके कारण कई देशों में कई लोगों ने हिंदी सीखी है। तो इसलिए हम फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। इसलिए हम फिल्म गीतकारों को, कलाकारों को और लेखकों को और गायकों को हमारे इस हिंदी सेवा सम्मान समारोह में आमंत्रित करते हैं। तो चिंतन बाकीवाला के फार किशोर के रॉक स्टार हैं और बहुत ही लोकप्रिय हैं, विदेशों में इनके बहुत प्रोग्राम हुए। हमने इनसे कहा तो ये इंदौर से विशेष रूप से यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। इसी तरह से नीरजा क्रिएशन प्रस्तुत करेंगे कवि, कलम और हम, मूर्धन्य साहित्यकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रस्तुतियाँ, नृत्य, संगीत और कविता की मनमोहक प्रस्तुति,
संकल्पना निर्देशन नीरजा आप्टे, नृत्य संरचना अमीरा पाटनकर, संगीत स्वर वैशाली बकौरे क्षितिज। इसी तरह से कलाकार हैं नीरजा आप्टे, भार्गवी सरदेसाई, अमीरा पाटनकर, अवनी गद्रे। 10 जनवरी को आप यहाँ पर जो हम कार्यक्रम की रूपरेखा आपको हमने बता दी है, कवि सम्मेलन होगा, गीत संगीत होंगे और अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद भी होगा। विद्वान अपनी अपनी बात रखेंगे उसमें, और अंत में सभी हिंदी सेवियों को विश्व हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में हमने एक सीरीज चलाई थी, विदेशों में हिंदी, हिंदी का विदेश। 10 सीरीज में 100 से अधिक हिंदी सेवियों ने अपने वक्तव्य दिए, तो 100 से अधिक देशों के हिंदी सेवी उसमें शरीक हुए थे। इसी प्रकार से हम इसी कार्यक्रम के दौरान उन्हें विश्व हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित करेंगे, प्रशस्ति पत्र देंगे और उन्हें ऑनलाइन हम वो प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करेंगे, उनको भेजेंगे। हम ये कोरोना काल के जो नियम कानून हैं उसका भी पूरा पालन करेंगे और हमारे आने वाले श्रोताओं को, वक्ताओं को, सभी को पहले से हमने सूचित कर दिया है कि यहाँ पर नियम और कानून को पूरी तरह से अपनाया जाए। तो अब आप से हम मुलाकात करेंगे 10 तारीख को यहीं पर मुक्ति फाउंडेशन में। मुझे लगता है कोरोना काल के बाद मुंबई में शायद ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद और सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद।